मेरा नाम संजीव है और मेरे दोस्त का नाम रोहित है। उसकी बहन का नाम शिवानी है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा दोस्त का घर दिल्ली में है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं है। ये बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैं उसके यहाँ दिल्ली गया था। उसकी बहन को मैंने पहली बार देखा था। वो एकदम मस्त रस लग रही थी। उसके शरीर का उतार चढ़ाव 34-28-36 का है। उसकी पिछवाड़ा उभरी हुई थी और बॉल की तो बात ही अलग थी। आज भी उसकी याद आती है तो मैं बिना खुटी मारे नहीं रह पाता हूँ। जब मैं दोस्त के घर पर पहुँचा तो मैंने उसके मम्मी पापा को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर सामने शिवानी आई तो मेरी आंख खुली की खुली रह गई। वो इतना कांटा रस हो सकती थी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने भी मेरी नज़रों को शायद पढ़ लिया था, इसलिए उसकी आंखों में शरारत आई और उसने मुझे हेलो भैया कैसे हो आप कहकर एकदम से होश में ला दिया। मैं हकलाते हुए बोला हाँ हाँ हेलो शिवानी कैसी हो। वो हंसने लगी और बोली माँ मैं अच्छी हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं सोफे पर बैठ गया और आंटी मुझसे बात करने लगी। कुछ देर बाद शिवानी मेरे लिए पानी का गिलास लाई तो आंटी ने उससे मेरे लिए चाय बना लाने को कहा। उसने ओके कहा और वो चाय बनाने जाने लगी तो अंकल ने उससे कहा कि कुछ नाश्ता भी ले आना बेटा। जी पापा कहकर वो किचन में चली गई। अंकल ने मुझसे कहा बेटा सफ़र की थकान होगी तो तुम नाश्ता करके बगल वाले कमरे में आराम कर लेना। मैंने हामी भर दी और अपनी सोच में शिवानी को याद करने लगा। भला की रस थी वो, मेरी तो खोपड़ियाँ ही घूम गई थी। मैं इधर आया तो था अपने एक एग्ज़ाम देने के सिलसिले में, मगर अब शिवानी को देखकर डंडा उसको खोदने के लिए मचल उठा था। उसकी आंखों में शोखी देखकर मुझे लगने लगा था कि दिल्ली की गुफा है, बेबी डंडा लेने में ज़्यादा नखरे नहीं करेगी। दोस्तों, दिल्ली की लड़कियां या तो डंडा को सिरे से खारिज कर देती हैं या डंडा पसंद आ जाए तो खोदने के लिए टांगे खोलने में कोई ही उज्जत नहीं करती हैं। ये मेरा आकलन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर कमबेश यही स्थिति है। खैर, शिवानी की तरफ चलते हैं। शिवानी ने मुझे चाय नाश्ता दिया और इस तरह से कोई आधा घंटे में मैं नाश्ता आदि करके सोने के लिए बगल के कमरे में चला गया। लेकिन शिवानी का वो मस्त बॉल मेरे दिल में घर कर गया था और अब मैं बस उसे कसकर खोदना चाहता था। वो घड़ी भी 2 दिन में आ गई। चूंकि मैं दिल्ली अपने एक एग्जाम के सिलसिले में आया था तो मेरा दोस्त या अन्य कोई भी मुझे बाहर ले जाने के फोर्स नहीं करता था। दिन में रोहित अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज निकल जाता था और उसके पापा मम्मी भी सुबह से निकल जाते थे। घर में सिर्फ मैं और शिवानी ही रह जाते थे। जैसे ही मैं और शिवानी अकेले होते तो मैं उससे बात करने लगता था। वो भी मेरी तरफ शायद आकर्षित थी तो उसका भी मुझसे बात करने में बड़ा मन लगता था। इन 2 ही दिनों में धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। उस दिन सुबह अकेले होते ही मैंने शिवानी से बात करना शुरू कर दी। मजाक मजाक में ही उससे पूछ लिया तुम तो दिल्ली में रहती हो, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड होगा ही। इस पर उसने इठलाते हुए कहा अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब बन जाएगा। इतना बोलकर वो मेरी तरफ देखकर स्माइल देने लगी। मैं समझ गया कि गुफा खोदने को तैयार है। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे साथ कुछ सुनहरे पल बिताना चाहता हूँ। वो मेरी बात का मर्म समझ गई और बोली कल शुक्रवार है और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर एक जगह पर साप्ताहिक बाजार लगता है तो मम्मी पापा वहाँ जरूर जाते हैं। उनका उधर लगभग आधा दिन व्यतीत हो जाता है। भाई तो वैसे भी कभी घर पर रुकते नहीं हैं, तो कल तुमको अपना सुनहरा पल बिताने का मौका मिल सकता है। इतना कहकर उसने मेरी आंखों में झांका और हल्की सी मुस्कान के साथ आंख दबाकर चली गई। मैं समझ गया कि ये कल मेरे डंडा के नीचे आ जाएगी। वो दिन मुझसे काटे नहीं कट रहा था। दिन में शिवानी मेरे सामने 4 बार आई और हर बार उसने मुझे अपने सुंदरता की नुमाइश करके मुझे गर्म कर दिया था। उसकी मम्मी के होने के कारण मैं कुछ न कर सका। दूसरा दिन आया तो मैं बाथरूम में घुसा गया और अपने डंडा की बालों आदि साफ करके शिवानी की गुफा खुदाई के लिए रेडी हो गया। उस दिन सुबह 10 बजे के बाद हम दोनों घर में अकेले थे। मैं उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी मेन गेट बंद होने की आवाज़ आई और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। 10 मिनट बाद शिवानी मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसकी ओर देखा। वो एक जीना सा नाइट नीचे के कपड़े पहनकर मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाकर पूछा क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपना सुनहरा पल पा सकूं? उसने उसी पल उठकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और वो मेरे होठों से होंठ लगाकर मसलने लगी। मैं भी उसके होठों का रस पीने लगा। हम दोनों में इच्छा गहराने लगी और हमारी जीभें एक दूसरे के मुंह में कुश्ती लड़ने लगी।
उसका एक हाथ मेरे हाथ पर आया और उसने मेरे उस हाथ को अपनी बॉल पर रखवा दिया। मैं शिवानी की रसभरी बॉल को पकड़कर दबाने लगा। उसकी बॉल बड़ी मस्त और टाइट थी। मैंने उसके एक बॉल को अपनी 2 उंगलियों में भरकर मींजा तो वो आहा करने लगी। मैंने इसी तरह उस देसी सुंदरता गर्ल की दोनों बॉल को जी भर कर मींजा और उसके होंठों से अपने होंठ हटाकर उसके एक बॉल पर लगा दिए। उसकी झीनी सी नीचे के कपड़े गीली हो गई और ऊपर के कपड़े के ऊपर से ही मैं उसके दूध मसलने लगा। वो भी गर्मा गई थी तो उसने एक पल के लिए मुझे अपने से दूर किया और झटके से अपना नीचे के कपड़े निकालकर अपने तन से अलग कर दिया। मेरे सामने वो एक विश्व सुंदरी सी सिर्फ ऊपर के कपड़े नीचे के कपड़े में खड़ी थी। उसकी लाल रंग की छोटी सी रेशमी ऊपर के कपड़े और थोंग नीचे के कपड़े से उसकी गठीली पिछवाड़ा ने मेरे डंडा को फनफनाने पर मजबूर कर दिया। मैं लोअर और टी शर्ट में था। उसकी नज़रें मेरे खड़े डंडा के उभार पर जम गई थीं। मैंने अपनी टी शर्ट को उतारा और लोअर में फूले डंडा पर हाथ फेरा तो वो मुस्कुरा दी। तब मैंने उंगली से उसे इशारा किया तो वो मेरे करीब आ गई। मैंने उसकी ऊपर के कपड़े को उतारा और उसके एक बॉल को अपने मुंह में भर लिया। वो आहा करती हुई खुद अपने दूध को मेरे मुंह में देने लगी और सीतकार भरती हुई मुझे अपना दूध चुखाने लगी। दोनों बॉल के रस को पीने के बाद मैंने अपना हाथ उसकी गुफा की तरफ बढ़ा दिया। मैं अपना एक हाथ उसकी गुफा पर ले गया और उसकी नीचे के कपड़े के ऊपर से ही उसकी गुफा पर हाथ फेरने लगा। अब वो पागल होने लगी थी। उसकी गुफा पानी छोड़ने लगी थी। मैंने उसकी नीचे के कपड़े नीचे सरका दिया और देखा कि शिवानी की गुफा एकदम चिकनी थी, जैसे आज सुबह ही उसने अपनी गुफा की सफाई की हो। फिर मैंने अपने लोअर और नीचे के कपड़े को उतार दिया। जैसे ही मैंने अपने नीचे के कपड़े उतारा, मेरा खड़ा डंडा उसकी गुफा को सलामी देने लगा और उसकी भूखी निगाहें मेरे टिनकनाते डंडा पर टिक गईं। फिर मैंने भी उसे पूरी तरह खुली कर दिया और हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए। वो मेरे डंडा को अपनी मुंह में पकड़कर अंदर बाहर करने लगी। मैं भी अपनी जीभ से उसकी गुफा का स्वाद लेने लगा। हम दोनों ने बड़े मज़े से गुफा और डंडा का स्वाद चखा। वो बोली, तुम्हारा डंडा बहुत बड़ा है। मेरी तो सांस फूलने लगी है। सुपारा तो इतना मोटा है कि मेरे मुंह में ही नहीं आ रहा है। इसी तरह से करीब 10 मिनट तक हम दोनों ने डंडा गुफा को मसल और एक बार एक दूसरे के मुंह में ही झड़ गए। उसकी रसीली गुफा का पानी बड़ा मस्त था। आज भी याद करके मुंह में पानी आ जाता है। फिर मैंने उसे बेड पर चितलिटा दिया और खुद नीचे फर्श पर खड़ा हो गया। अब मैंने उसकी टांगों को ऊपर उठाकर अपने कंधों पर रख लिया और उसकी गुफा का छेद मेरे डंडा के ठीक सामने आ गया। मैं उसकी गुफा की फांकों में अपने डंडा को खुसाने और सहलाने लगा। डंडा की गर्मी से वो देसी सुंदरता गल से सी के लिए तड़प उठी और बोली, अब इंतजार नहीं होता संजू, पहले एक बार मुझे जल्दी से खोद दो, बाकी खेल दूसरे राउंड में कर लेना। मैं भी शिवानी की गुफा खुदाई के लिए उतावला हो उठा था। मैंने उसकी नमकीन गुफा पर अपना डंडा सेट किया और धक्का दे दिया। मेरा सुपारा शिवानी की गुफा की फांकों में फंस गया। वो उन्हा करके सिहर उठी और बोली, धीरे से करना, तुम्हारा बहुत मोटा है। मैंने ओके कहा और उस पर झुककर उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। एक दो पल उसके होंठ मसल और सुंदरता को एक पावरफुल झटका देते हुए डंडा गुफा में घुसा दिया। गुफा में डंडा घुसा तो वो छटपटा उठी और चिल्लाने के लिए मेरे मुंह से अपना मुंह हटाने की कोशिश करने लगी, मगर मैं सजग था इसलिए वो कामयाब ना हो सकी। मेरा आधा डंडा गुफा के अंदर घुसा हुआ था। मैं उतने डंडा के साथ ही रुक गया और शिवानी के स्थिर होने की प्रतीक्षा करने लगा। वो धीरे धीरे शांत होने लगी। मैंने फिर से एक जोरदार धक्का लगाया और मेरा डंडा उसकी गुफा को चीरता फाड़ता हुआ अंदर तक चला गया। उसके होंठ अब भी मेरे होंठों में दबे होने से उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ देर बाद डंडा ने गुफा में अपनी जगह बना ली और उसके सुंदरता की अकड़न खत्म सी होती महसूस हुई। मैंने फिर से डंडा को जुम्बिश दी और गुफा को रगड़ा। इस बार उसकी सुंदरता भी हिली तो मैंने उसका मुंह छोड़ दिया। वो एक लंबी सी सांस लेती हुई कराने लगी। मैं उसकी गुफा में धीरे धीरे डंडा को अंदर बाहर करने लगा। कुछ पल के दर्द के बाद अब उसे भी मजा आने लगा और वो अपनी पिछवाड़ा उठा उठाकर मेरे डंडा को अपनी गुफा में लेने लगी। 1 मिनट बाद ही उसकी इच्छा सिसकारियाँ निकलने लगी और वो अब गर्म आवाज़ों के साथ बड़बड़ाने लगी, आइए ऊहे और तेज करो संजू, मजा आ रहा है, आह और जोर से खोदा, आह आज मेरी गुफा को फाड़ ही दो, आह। मैं भी उसकी मादक आवाज़ों को सुनकर उत्तेजित हो गया और उसे पूरी ताकत से खोदने लगा। फिर हमने पोज बदला और मैंने उसे घोड़ी बना दिया। वो बिस्तर पर चौपाया बन गई। मैंने पीछे से उसकी गुफा में डंडा पेला और उसकी धकापेल खुदाई करने लगा।
कोई 20 मिनट बाद हम दोनों एक साथ झड़ गए और दोनों निढाल होकर बेड पर ही खुली बदन चिपक कर लेट गए। आधा घंटे बाद हम दोनों उठे और नहाने आ गए। बाथरूम में एक बार फिर से गर्मी बढ़ी और मैंने उधर उसको फर्श पर लिटा कर उसकी गुफा की खुदाई की। उसको मेरे डंडा से खोद कर बहुत मज़ा आया। वो देसी सुंदरता गल दिल्ली की जरूर थी, लेकिन उसने अपनी गुफा की ओपनिंग मुझसे ही करवाई थी।